यू थिंक दैट सुप्रीम कोर्ट जो है कि क्योंकि ईसीपी इज बायस्ड अगेंस्ट यू, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से फैसले होंगे, यहाँ इलेक्शन कमीशन से तो नहीं फैसले होंगे। सर बट सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल असेंबली के स्पीकर की रूलिंग के हवाले से फैसला किया था वो भी आपके हक में तो नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रिकोटोमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, वो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो बड़ा मुबहम हो गया और उसमें बड़े मसाइल आ गए। लेकिन बहरहाल अब ये फैसले तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे ये मामला लेके। जी चौधरी साहब, सर ये बताइएगा, आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात आपकी हुकूमत में से किसी ने उनको कांटेक्ट किया और कहा कि मार्शल लॉ लग जाएगा। क्या ये कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन थी सर आप लोगों की तरफ से? देखिए जी, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, ज़ाहिर है बिलावल साहब से तो कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो हुई नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैंने तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा था कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं मार्शल लॉ लग सकता है, और आप जिस तरह से ख़रीदो फरोख्त लगाई हुई है, ये मामला आसानी से हल नहीं होगा और ये जो हालात हैं एक बहुत पेचीदा रुख इख्तियार कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। अब उसके बाद अगर उन्होंने उसको ऐसे इंटरप्रेट कर लिया हो तो उनकी वो तो खैर, बिलावल भुट्टो कौन से कोई संजीदा आदमी है जिनकी बात पर इतना वजन। और मैं कह रहा हूँ, आज सदर साहब ने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और जुडिशल कमीशन बनाने का कहा है। असल बात तो ये कि जुडिशल कमीशन बने और वो ले आए अपनी बातें इसमें।